तो करना क्या है कि हमें दो टेक्स्ट बॉक्सेस बनाने हैं। हमने कर लिया, एक बनाया एंटर फर्स्ट नंबर, या हमने दो टेक्स्ट बॉक्स बना लिए और हमने लिख दिया इनपुट। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट, टेक्स्ट। और आईडी कर लिया T1, T1। ठीक है, लाइन को ब्रेक करना है तो बी आर टैग, हमने 2 टाइम्स बी आर टैग यूज कर लिया। और इसी के बाद मैंने इसी को डुप्लीकेट करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, कंट्रोल शिफ्ट और शिफ्ट एल्ट और एरो, डाउन एरो। हमने एक कर लिया T1 और एक आईडी कर ली T2, और इसके नीचे एक बना लेते हैं बटन। देखो बेसिकली करना क्या है कि दोनों वैल्यू को स्वैप करने का मुझे प्रोग्राम बनाना है। हमने लिख दिया स्वैप वैल्यू, स्वैप वैल्यू। अच्छा, स्वैप वैल्यू कर लिया। तो हमारा रिक्वायरमेंट ये है ना कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू मान लो हमने पहले से ही सेट कर दिया। अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई भी वैल्यू पहले से लिखना है तो ये भी एचटीएमएल में पढ़ चुके हो कि वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा। और मैंने लिख दिया यहाँ पे हमने लिख दिया टेकपाइल टेक्नोलॉजी, एक में लिख दिया टेकपाइल टेक्नोलॉजी, और एक में लिख दिया कोड हेल्पर। पहले से ही वैल्यू मैंने सेट कर दिया। एक में लिख दिया कोड हेल्पर, चेंज भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, कोड हेल्पर मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पहले से वैल्यू, एक में टेकपाइल टेक्नोलॉजी लिख के आ रहा है और एक में लिख के आ रहा है कोड हेल्पर। ठीक है, अब हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि बटन पे क्लिक करने पे पहले वाले की वैल्यू दूसरे में सेट हो जाए और दूसरे वाले की वैल्यू पहले में सेट हो जाए। ये हमारा रिक्वायरमेंट है। जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे तो पहले वाले की वैल्यू दूसरे में और दूसरे वाले की वैल्यू पहले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर सेट हो जाए। ये हमारा रिक्वायरमेंट है गाइस। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू को गेट करना है और इसमें सेट करना है, इसकी वैल्यू को गेट करना है, इसमें सेट करना है। यही तो करना है। तो बताओ ये सारा टास्क हमें कब परफॉर्म करना है, जब आप बटन पे क्लिक करो। तो ये तो क्लियर हुआ कि हमें करना क्या पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा और बटन के क्लिक करने पे हमें इसको कॉल करना पड़ेगा। और बटन पे क्लिक करने पे हमें करना क्या है कि पहले वाले की वैल्यू चाहिए और इस पे सेट करना है, और दूसरे वाले की वैल्यू चाहिए पहले वाले पे सेट करना है। समझ पा रहे हो, यही तो करना है। तो आप आ जाइए कोड में और कोड कर लेते हैं। कोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आते हैं और जावा स्क्रिप्ट का कोड लिख लेते हैं। हमने कर लिया, स्क्रिप्ट टैग बना लिया और एंटर कर लिया। हमने फंक्शन बनाना पड़ेगा क्योंकि ये सारा कोड हमें कब करना था, बटन के क्लिक करने पे। तो हमने कर लिया स्वैप, स्वैप नाम का फंक्शन बना लिया, स्वैप वैल्यू, स्वैप वैल्यू नाम का फंक्शन बनाया। और इतना करने के बाद एंटर, हमने ब्लॉक बना लिया। चलो, स्वैप वैल्यू फंक्शन को कॉल करना है तो इसको कब कॉल करना है भाई, इस पे इसके डबल क्लिक पे कॉल करना है मान लो। तो कौन सा इवेंट बताया था, ऑन डीबीएल क्लिक इवेंट। ऑन डीबीएल क्लिक इक्वल क्या कर लेंगे, फंक्शन का नाम स्वैप वैल्यू था, ये कर लिया। अब यानी कि ये वाला फंक्शन जब इस पे डबल क्लिक करोगे तो कॉल होगा। तो डबल क्लिक करने पे हमें करना क्या है, बेसिकली आपको पता है कि पहले वाले की वैल्यू दूसरे वाले पे सेट करनी है और दूसरे वाले की वैल्यू पहले वाले पे सेट करनी है। तो हमें पहले इसके ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी ना, बताओ, दोनों टेक्स्ट बॉक्स के ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी वैल्यू गेट करना है तो हमने कर लिया वैर obj1 या T1 या टेक्स्ट बॉक्स 1 इक्वल, हमें पहले वाले का ऑब्जेक्ट चाहिए तो क्या कर लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी ऑफ T1 करेंगे ना। बोलो भाई, अब ये क्या जरूरी है कि आईडी हमारा T1 है तो वही यहाँ पे वेरिएबल भी यूज करेंगे, नहीं। हम कुछ भी कर सकते हैं। हमने कर लिया TXT1 टेक्स्ट बॉक्स 1। तो इसमें देखो ये किसका ऑब्जेक्ट आएगा, पहले वाले जिसकी आईडी T1 है उसका ऑब्जेक्ट आएगा T1 पे, वैल्यू नहीं आएगा। अभी अभी क्या आएगा, अभी आएगा, आपको पता है कि अभी आएगा आपका ऑब्जेक्ट। वैसे दूसरे वाले का भी ऑब्जेक्ट गेट करना है तो क्या कर लोगे, हमने वेरिएबल बना लिया T2 और यहाँ पे आईडी क्या देना पड़ेगा, T2, TXT2 और T2 कर लिया। ये समझ आ रहा है ना, दोनों टेक्स्ट बॉक्स से हमें वैल्यू को सेट करना है, गेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों के ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा, हमें TXT1 से वैल्यू चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा, आप बता दो मुझे। हमें TXT1 से वैल्यू चाहिए और TXT2 ऑब्जेक्ट से वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, रिप्लाई करिए आप। हमें पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू चाहिए और दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू अगर चाहिए तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा। हमें वैल्यू को गेट करने के लिए डॉट वैल्यू लगाएंगे ना, बताओ, रिप्लाई करो आप। T1 डॉट वैल्यू करेंगे या TXT1 डॉट वैल्यू करेंगे, बताइए। TXT1 ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा किस पे आ रहा है, TXT1 पे और TXT2 पे। चलो, तो हमने यहां पे कर लिया एक वेरिएबल और बना लिया और कर लिया V1 वैल्यू 1, वैल्यू, हाँ, TXT डॉट वैल्यू TXT1 है ना। तो हमने वैल्यू 1 कर लिया
और V1 नाम के वेरिएबल पे हम पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू गेट करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? जो पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स का ऑब्जेक्ट किस पे आ रहा है, पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स का ऑब्जेक्ट देखो, इसकी आईडी T1 है, ये आईडी हमने पास कर लिया है, तो पहला वाला टेक्स्ट बॉक्स हमारा किस पे है, TXT1 पे है, और इससे वैल्यू चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कर लिया TXT1, ऑब्जेक्ट आया, और वैल्यू चाहिए तो वैल्यू प्रॉपर्टी यूज कर लिया। यानी कि पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी टाइप करेंगे वो किस वेरिएबल पे होल्ड हो जाएगा, V1 नाम के वेरिएबल पे होल्ड होगा। पता है ना? बोलो भाई। हमें पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स का इस पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, उससे वैल्यू गेट करना है, तो आपको गेट करने का सिंटेक्स यही तो बताया था कि डॉट वैल्यू लगाओगे वैल्यू मिल जाएगी, और जो वैल्यू ये रिटर्न करेगा ये किसको, किस वेरिएबल पे होल्ड कर लेंगे, V1 नाम के वेरिएबल पे। वैसे दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स की अगर वैल्यू चाहिए, दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स की अगर वैल्यू चाहिए तो एक और वेरिएबल बना लिया, और हमने कर लिया V2 वैल्यू 2। और दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू चाहिए तो दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स का ऑब्जेक्ट किस पे आ रहा है, TXT2 पे आ रहा है ना? देखो, दूसरा वाला टेक्स्ट बॉक्स की आईडी T2 है, और उसका ऑब्जेक्ट हमने गेट किया, यानी कि वो पूरा दूसरा वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है वो TXT2 नाम के वेरिएबल पे है। तो TXT2 ऑब्जेक्ट आ रहा है और वैल्यू चाहिए, तो क्या कर लोगे, डॉट वैल्यू करोगे ना? इतना क्लियर है सभी को? यानी कि V1 पे क्या हुआ, पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स का ऑब्जेक्ट वैल्यू आया, और V2 पे क्या आया, दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू आई। अगर अलर्ट करा के देखना है ना तो देख लो कि पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स का हमने कर लिया V1, और हमें स्पेस देना है, मान लो दोनों के अभी हटाएंगे इसको, स्पेस देना है। स्पेस देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे अगर देखो V1, उसके बाद स्पेस देना है, एज ए स्ट्रिंग कुछ मैसेज देना है, स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग मैसेज देना है, तो बीच में कॉन्केटिनेशन सिंबल प्लस का यूज करोगे, प्लस फिर ये स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के बाद आपको वैल्यू चाहिए तो आप V2 कर सकते हो ना। इतने में किसी को कंफ्यूजन है क्या? पहले आपका पहले वाला टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद एक स्ट्रिंग यानी कि स्पेस प्रिंट होगा, या तो एंड लिख दो, एंड कुछ भी स्ट्रिंग में मैसेज दिखाना है, तो यानी कि पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू आएगी, और एंड आएगा बीच में, और उसके बाद दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू आएगी। तो क्लिक करने पे ये सारा फंक्शन, अभी देखो अभी इसको चेंज करेंगे, पहले वैल्यू को प्रिंट करा के आपको दिखा रहा हूं मैं। तो हमने इस पे ये वाला फंक्शन हमारा सेट स्वैप वैल्यू वाला फंक्शन कब कॉल होगा, जब इस पे डबल क्लिक करोगे, ये ध्यान होना चाहिए। मैंने रन करा लिया, जब मैंने रन कराया देखो तो क्या आया, फंक्शन को डबल क्लिक करने पे किया है, तो एक बार क्लिक करने पे कुछ नहीं होने वाला है, फिर से क्लिक किया कुछ नहीं होने वाला है, फिर से क्लिक किया कुछ नहीं होने वाला है। कब क्लिक होगा, कब कॉल होगा, जब डबल क्लिक करोगे। तो पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू V1 पे आ रही है, V1 को प्रिंट किया, एंड कॉन्केट किया है, एंड V2 पे आ रहा है, दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू, इसको प्रिंट किया है। तो ये हमारा रिक्वायरमेंट नहीं था, आपने केवल अभी इसको प्रिंट करा है, इसको मैंने हटा दिया। अब हमें ये तो वैल्यू को गेट करने देखा है, अब वैल्यू को सेट करना है ना, बताओ। तो वैल्यू को सेट करने आपको अभी मैंने बताई है, वैल्यू को सेट करने अभी बताई है, क्या करना पड़ेगा, TXT1, इसी पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स का ऑब्जेक्ट है ना, ये पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू सेट करना है। तो सेट करने का सिंटैक्स क्या बताया, कि ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू इक्वल वैल्यू असाइन करोगे। बोलो भाई। अच्छा, किसी को क्लियर हो पा रहा है कि मुझे वैल्यू को सेट करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू मुझे ये दूसरा वाला सेट करना है ना, V2 वाला सेट करना है कि V1 वाला, पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स में हमें दूसरी वाली वैल्यू सेट करनी है, और दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स में, इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में पहली वाली वैल्यू सेट करनी है, यही तो करना है। तो आप मुझे बता दो कि TXT1 में वैल्यू सेट करना है तो वैल्यू ही तो लिखोगे, और क्या वैल्यू सेट करनी है भाई, पहले वाले की दूसरे वाली। तो पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स का देखो वैल्यू V1 पे आ रहा है, और दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू V2 पे आ रहा है, तो क्या सेट करना है, TXT1, ये ऑब्जेक्ट है, वैल्यू सेट करना है, तो यही तो बताया था, गेट करने के लिए डॉट वैल्यू लगाओगे, और सेट करने के लिए डॉट वैल्यू इक्वल वैल्यू असाइन करोगे। तो अगर वेरिएबल पे डेटा है तो क्या यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिखोगे, नहीं, वेरिएबल पे डेटा है तो हमें क्या सेट करना पड़ेगा, V2 को कि V1 को, बोलो। तो यहाँ पे हम करेंगे V2, दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू। ये क्लियर है कि नहीं, बोलो। और दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स का ऑब्जेक्ट किस पे है, TXT2 पे, डॉट वैल्यू इक्वल क्या करेंगे, V1 करेंगे, पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू। बोलो भाई। ये क्लियर है सभी को? बस यही तो करना है। तो बस इतना सा करना था, और टेक्स्ट बॉक्स आपका, यानी कि उसकी वैल्यू स्वैप होने लगी, मैंने क्लिक किया, हुआ ना, फिर डबल क्लिक किया। अगर क्लिक करने पे करना है तो क्लिक करने पे कर सकते हो, हमें माउस ले जाने पे, इस पे माउस ले जाने पे कॉल करना है, तो कौन सा इवेंट बताया था, ऑन माउस
ओवर, ऑन माउस ओवर इक्वल, और फंक्शन का नाम क्या है, स्वैप वैल्यू। यही फंक्शन है। क्या फंक्शन कॉल होगा क्या, नहीं होगा। तो ये पैरेंथेसिस यूज करना पड़ेगा, हमने रन कराया। और जब भी आप ये माउस इस पे ले जाओगे तो फंक्शन कॉल होगा।